बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी दी गई है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफ़ी सदीकी के नाम की जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी है। तो ये जो नाज़रीन अहम इजलास हुआ है, इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को बाईपास करके जस्टिस आलिया नीलम साहबा को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का फ़ैसला क्यों हुआ और कौन से फ़ैसले हैं जो आज जुडिशल कमीशन के इजलास में डिस्कस हुए हैं जस्टिस आलिया नीलम साहबा के और जस्टिस शुजात अली ख़ान के और जस्टिस अली बाकर नजवी के। और फिर आखिर में ज़ाहिर सी बात है कि पूरा फ़ाल जो है जस्टिस आलिया नीलम साहबा का क्यों निकला, कैसे निकला, ये सारी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात फिर आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इस बड़ी ख़बर के अलावा जो नाज़रीन हमारी दीगर ख़बरें हैं उनकी जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे मैंने मेंशन कर दी हैं, तो वो ख़बरें भी आगे चल के जो है वो आपके साथ उनकी डिटेल शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो नाज़रीन, आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में, ये नाज़रीन एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग इजलास हुए हैं। यानी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए अलग से इजलास हुआ है और जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए इजलास हुआ वो अलग से दूसरा इजलास कंडक्ट किया गया है। पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए इजलास हुआ, फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए अलग से दूसरा इजलास जो है वो मुनक़्क़द किया गया। तो नाज़रीन, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला था उसमें 3 नाम जो है वो प्रपोज़ किए गए थे, जिसमें एक जो है वो जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब का नाम था, दूसरा नाम जस्टिस अली बाकर नजवी साहब का और तीसरा जो नाम है वो जस्टिस आलिया नीलम साहबा का अप्रूव हुआ। अब जस्टिस आलिया नीलम साहबा की अगर हम बात करें, क्योंकि उनका नाम जो है वो जुडिशल कमीशन ने अप्रूव कर दिया है और जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद अब पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा। यहाँ से मामला जुडिशल कमीशन से पार्लिमानी कमेटी को रेफ़र होगा और फिर पार्लिमानी कमेटी इस नाम की हतमी मंजूरी देने के बाद फिर ये फ़ाइल जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब को भेजेगी और फिर सदर साहब के सिग्नेचर के बाद वज़ारत कानून जो है इस बड़ी तैनाती कैसे है, क्योंकि ये तारीख़ में पहली मरतबा है कि किसी हाई कोर्ट का जो है हाई कोर्ट की जो है वो खातून जज जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट की गई हैं, उनके नाम की जो है वो मंजूरी दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से जो इजलास हुआ उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि अगर हम सीनियर प्यूनी जज की बात करें, पहले तो इस इजलास के बाद कुछ दोस्त ये मतलब सोशल मीडिया पे और मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब का जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल था वो कहाँ पे गया। ज़ाहिर सी बात है कि ये सवाल उठ सकता है, लेकिन क्या नाज़रीन सवाल ये है कि जुडिशल कमीशन के इजलास में सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के वोट से फ़ैसला हुआ? तो नाज़रीन ऐसा नहीं है। जुडिशल कमीशन में मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया गया है जस्टिस आलिया नीलम साहबा को लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाने का। 11 अरकान होते हैं नाज़रीन जब किसी हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ इजलास होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की एलिवेशन करनी है, तकर्री करनी है, तब जो है वो 9 अरकान होते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करनी है तो 11 अरकान होते हैं। 2 जो मज़ीद अरकान ऐड होते हैं जुडिशल कमीशन में, उसमें जो प्रोविंशियल बार काउंसिल का जो नॉमिनेटेड रुकन होता है वो शामिल होता है और जो प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर होता है वो भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। लेकिन लाहौर के इजलास के हवाले से नाज़रीन, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब को भी आज स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे जो है बुलाया गया था कि वो भी अपनी आके राय दें। अब उनका कोई वोट नहीं था, लेकिन उनसे राय ली गई। अब नाज़रीन, जो जस्टिस आलिया नीलम साहबा का नाम जो अप्रूव हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है कि पहले तो जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब का नाम जो है वो कंसिडर हुआ, फिर जस्टिस बाकर नजवी साहब का नाम जो है वो उस पर गौर ख़ौस किया गया और तीसरे नंबर पर जो है वो जस्टिस आलिया नीलम साहबा का नाम कंसिडर हुआ और वो पहले जो 2 नाम थे उन पे
जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का जो नाम है वो नाज़रीन भारी साबित हुआ। अब शुजात अली खान साहब का नाम क्यों ड्रॉप हुआ, तो उनके हवाले से नाज़रीन जो रिकॉर्ड जुडिशल कमीशन में पेश किया गया कि अब तक उन्होंने क्या किस नोयत के फ़ैसले दिए हैं, क्या फ़ैसले दिए हैं, तो ज़्यादातर नाज़रीन जो जैसे शुजात अली खान साहब का जो वर्क था हमारे ज़र के मुताबिक, हमारे ज़राए के मुताबिक वो इतना सब्सटेंटिव नहीं था। ज़्यादातर उन्होंने रिट पिटिशन यानी जो डायरेक्ट दरख्वास्त होती है जो आप हाई कोर्ट में दायर करते हैं आर्टिकल 99 के तहत, ऐसे फ़ैसले उन्होंने ज़्यादा दे रखे थे। सिविल रिवीजन उनकी कम थी, क्रिमिनल रिव्यू भी उनकी कम थी, लेकिन ज़्यादा जो है उन्होंने रिट पिटिशन के जो है वो मुकदमा सुन रखे थे और रिट पिटिशन के ऊपर फैसले कर रखे थे। इसी तरीके से नाज़रीन अगर हम जस्टिस बाकर नजवी की बात करें तो उनके क्रेडिट में भी ज़्यादा जो है वो नहीं थे कि उन्होंने जेल ट्रायल किए हों, उन्होंने मर्डर रेफरेंस किए हों, उन्होंने जेल अपीलें की हों। तो क्योंकि नाज़रीन ये जेल अपीलें, और आपको जो बताने के लिए, आपके नॉलेज के लिए भी, कि ज़्यादातर जो नाज़रीन हाई कोर्ट में केसेस आते हैं या सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं वो क्रिमिनल केसेस होते हैं या फिर दीवानी केसेस होते हैं, आम लोगों के केसेस होते हैं। लेकिन ये जो नजवी साहब हैं या फिर शुजात अली खान साहब हैं, इनके क्रेडिट पे नाज़रीन जो केसेस थे जो उन्होंने फैसले किए वो या तो कारपोरेट सेक्टर के थे, बैंकिंग के थे, ट्रेड के थे, तो कंपनीज़ के थे। तो ज़्यादा इन्होंने इस नोयत के केसेस कर रखे थे। और ये जो जेल अपीलें हैं, क्रिमिनल अपीलें हैं या जो मर्डर ट्रायल हैं, इनके ऊपर उनका ज़्यादा जो है वो उनके जजमेंट नहीं थे। सॉरी नाज़रीन, वक्फ़ा लेना पड़ा क्योंकि ऑफिस से एक कॉल आई थी। तो जस्टिस नीलम साहिबा का जब उनका वर्क देखा गया, जुडिशल वर्क देखा गया, तो उनके क्रेडिट पर जो है वो मर्डर ट्रायल बहुत ज़्यादा थे। क्रिमिनल केसेस उन्होंने कर रखे थे, सिविल केसेस उन्होंने कर रखे थे, तो उनके बारे में कोई नेगेटिव तासर नहीं था। अब ये जो बहुत सारी बातें काजी फैसल साहब ने नहीं किया जी, सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो उसको छोड़ दिया गया, तो अकेले काजी फैसल साहब नहीं थे। अब नाज़रीन अदलिया में जो एक जो चीज़ फेस करना पड़ रही है कि कारपोरेट सेक्टर के आपको वकला मिल जाते हैं, आपको कंपनीज़ के मिल जाते हैं, ट्रेड के मिल जाते हैं, लेकिन असल केसेस जो अदालतों में आते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो आम लोगों के केसेस होते हैं। सियासी केसेस तो आप सुनते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो केस आ रहे होते हैं, बल्क में जो केसेस आ रहे होते हैं वो सिविल केसेस होते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी के, लोगों के प्लॉट्स के, ज़री ज़मीनों के केसेस होते हैं। तो उनका फैसला भी तो होना है। और इसी तरीके से जो लड़ाई झगड़े के, मर्डर के, मारधाड़ के, चोरी के, डकैती के केसेस होते हैं, उनका वो भी बहुत बल्क में होते हैं। तो इसलिए अब अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, चाहे लोअर कोर्ट्स भी हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी हैं, वहाँ इस नोयत के केसेस करने वाले जजेस की ज़रूरत है। कारपोरेट सेक्टर के लिए, ट्रेड के लिए, कंपनी सेक्टर्स के लिए, इनके लिए तो आपको हाई कोर्ट में चंद जजेस की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा आपको, क्योंकि आपने पेंडेंसी को कम करना है, तो यही केसेस जो है इसी नोयत के केसेस करने के आपको जिन वकला की एक्सपर्टीज़ होती हैं, जजेस की एक्सपर्टीज होती हैं, वो आपको दरकार होते हैं। तो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जिन्होंने वीडियो लिंक पे शवाहिद रिकॉर्ड कराने के SOPs भी तैयार किए थे, तो उनके नाम पे पूरा फाल निकला है। और तमाम अरकान ने, जैसे मैंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, याहिया फरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, मंजूर मलिक साहब, अटॉर्नी जनरल ने, आज़म तारण ने, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने, और जो सूबों से आए थे, सूबाई प्रोविंशियल बार काउंसिल के और लॉ मिनिस्टर, सब की जानिब से जो है जस्टिस आलिया नीलम के नाम की अप्रूवल दी गई और उनका नाम जो है यूनानिमस यानी मुतफ़िका तौर पे अप्रूव हुआ है। अब जस्टिस आलिया नीलम की अगर हम बात करें तो आज वो चीफ जस्टिस जब वो हलफ उठाएंगी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, तो वो 11 नवंबर 2028 तक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगी। 1996 में इन्होंने लॉ किया था, 2008 में 1996 में ये अपने लाहौर हाई कोर्ट की वकील बनी थी, और 1998 में 1998 में इन्होंने लॉ किया, 1998 में लाहौर हाई कोर्ट की वकील बनी, और 2008 में सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी। 2014 में ये लाहौर हाई कोर्ट की जज बनी, वो एडहॉक जज बनी, और 2015 में इनको मुस्तकिल किया गया। इसी तरीके से जैसे शफी सदीकी साहब जो हैं, उनके जो केसेस थे, जो फैसले थे, अब पहले उनके नाम पे गौर होना था। तो बाकी जजेस जो थे, जस्टिस नेमुतुल्लाह फुलपोटर साहब जो कि दूसरे सीनियर जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, और सलाहुद्दीन पमार साहब, तो जो उनका जुडिशल वर्क था जस्टिस शफी सदीकी साहब का, वो उनसे बेहतर था, तो इसलिए उनको वहाँ पे
सीनियर प्यूनी जज होते हुए वहाँ पे चीफ जस्टिस लगाने की जो है जुडिशल कमीशन ने सिफारिश कर दी है और मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है। अच्छा नाज़रीन, मैंने अपने ज़राए से ये भी मालूम किया कि जब लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी जज को सुपरसीड किया गया हो, लेकिन यहाँ पर तो 2 जज जो हैं जैसे शुजात अली खान साहब और जैसे बाकर नजवी साहब जो हैं ये तो बाईपास हो गए हैं, सुपरसीड हो गए हैं। तो क्या उनको रिज़ाइन का कहा जाएगा कि वह मुस्तफ़ी हो जाएँ और आलिया नीलम साहबा वहाँ पे बतौर चीफ जस्टिस जो हैं अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दें? तो इस पर यह कहा गया कि ये उन दोनों जज साहबान का अपना फैसला होगा कि आलिया नीलम साहबा के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने के बाद वो कंटिन्यू करते हैं या अपने ओहदों से रिज़ाइन कर जाते हैं या मुस्तफ़ी हो जाते हैं। अच्छा, मैंने अपने सोर्स से एक और चीज़ भी जानने की कोशिश की तो उनकी तरफ से ये कहा गया भी आखिर आलिया नीलम साहबा का नाम क्यों? तो उसमें कहा कि चूँकि इस वक्त जो मतलब जुडिशल कमीशन में तमाम अरकान की राय यही थी तो फिर उनका पलड़ा भारी था, तो आलिया नीलम साहबा को जो है वो नीचे से ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का जो है वो फैसला किया गया। ये नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख में, मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि पहली मरतबा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट में किसी खातून जज जो है वो चीफ जस्टिस लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी काजी फैसल साहब ने नया, काजी फैसल साहब नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नया जो है वो 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। 24/4/2023 को नाज़रीन जो फ़ौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आखिरी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने समाअत की थी और फिर यह मामला क्योंकि एतराज़ उठा था बेंच पर कि बेंच बड़ा होना चाहिए, तो अमीनुद्दीन खान साहब ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था। तो अब इस कमेटी ने नया जो नाज़रीन 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब को शामिल किया गया है। पहले 6 रुकनी बेंच था, अब 7 रुकनी बेंच जो है बनाया गया है। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब का इंक्लूजन हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन जैसे शाहिद बिलाल साहब को भी 7 रुकनी बेंच को, शाहिद बिलाल हसन साहब को भी जो है वो 7 रुकनी बेंच में शामिल किया गया है। तो अब आप पूछेंगे कि 6 तो पहले थे, 2 नए जजेस का नाम आने के बाद ये तो 8 हो गए। असल में नाज़रीन ये जो केस ताख़ीर का शिकार हो रहा था, जस्टिस मुसर्रत अली साहिबा अलील हैं, उनकी अदालत को देखते हुए, उनके सेहत को देखते हुए उन्हें बेंच से जो है वो एक्सक्लूड करके जैसे शाहिद बिलाल साहब को शामिल किया गया। तो ये 7 रुकनी नया बेंच बना है जिसको हेड करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है वो 7 रुकनी बेंच में शामिल हैं। इस बेंच में अगर हम देखें तो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस इरफान सादत खान, इन 3 जजेस का ताल्लुक जो है वो सिंध से है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का ताल्लुक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का जो ताल्लुक है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से है। इसी तरीके से नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कि 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिए जाएँ और उस पर इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन जैसे शाहिद करीम साहब ने जारी की थी कि जो 8 नाम आपको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भिजवाए हैं, आप उनका नोटिफिकेशन एज ए इलेक्शन ट्रिब्यूनल जारी कर दें। और अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करता तो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में नाज़रीन ये भी कहा था कि फिर ऑटोमेटिकली ये तमाम जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है ये नोटिफाई हो जाएंगे। तो फिर जैसे शहजाद मलिक शहजाद साहब ने जो है फिर 8 ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्ट पास नहीं किया था, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शाहिद करीम साहब की डायरेक्शन के ऊपर जो है 8 ट्रिब्यूनल जो है वो नोटिफाई कर दिए थे। इस फैसले के खिलाफ नाज़रीन 13 जून को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 2 अलग अलग अपीलें, एक सलमान अकरम राजा के खिलाफ और एक, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब गए थे तो एक में सलमान अकरम राजा साहब को फरीक बनाया गया था, दूसरे में कोई राव हाशिम खान साहब थे। तो ये अपीलें दायर की गई, तो इस पर अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन ने दायर की थी। तो नाज़रीन ये मामला भी चीफ ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जो फ़ौजी अदालतें हैं उस पर तो 8 जुलाई को समाअत होगी, लेकिन ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ECP की जो अपील है, इस पर 4 जुलाई को नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करने जा रहा है। बेंच को आप जानते हैं, अगर काजी फैसल साहब का नाम आया है तो काजी फैसल साहब हेड करेंगे। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को जो है वो शामिल किया गया। तो ये 2 अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन से हट के भी हुई हैं कि 2 नए बेंचेस जो है 2 अहम मुकदमात के हवाले से तश्कील दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब के लिए एक अहम रिलीफ है,
वो ये है नाज़रीन कि 190 मिलियन पाउंड केस में आज अडयाला जेल में जज मोहम्मद अली वड़ाई साहब ने समाअत की है और नैब की जानिब से बयान दिया गया। बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत की दरख्वास्त थी कि चेयरमैन नैब की जानिब से बुशरा बीबी साहबा के अरेस्ट वारंट जो है वो जारी नहीं किया गया है और ना ही बुशरा बीबी साहबा की जो गिरफ़्तारी है वो नैब को दरकार है। जिसके बाद जो जज साहब हैं मोहम्मद अली वड़ाई साहब, उनकी जानिब से जो बुशरा बीबी साहबा की बेल एप्लीकेशन थी उसे गैर मौसर करार देते हुए जो है उसको जो है वो डिसमिस कर दिया। यानी खबरें तो ये चली हैं कि ज़मानत मंजूर कर ली है, लेकिन एक्चुअली नैब का स्टेटमेंट है कि बुशरा बीबी साहबा की गिरफ्तारी जो है वो नैब को दरकार नहीं है, तो लिहाजा जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो गैर मौसर होने की बिना पे जो है वो खारिज कर दी गई। इसके अलावा नाज़रीन इसी केस में वैसे इमरान खान साहब के लिए रिलीफ है कि बुशरा बीबी साहबा के अरेस्ट वारंट नहीं है, वैसे खबर ज़मानत की चली है। इसके अलावा नाज़रीन इस केस में 190 मिलियन पाउंड केस में 24 गवाहों के पर जिरा मुकम्मल हो चुके थे। आज मज़ीद 3 गवाहों पर जिरा का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया है। तो जिरा वाले जो नाज़रीन गवाहान हैं उनकी तादाद 27 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 30 गवाहों के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। सलमान सफदरजद इस केस में पेश हुए और उनकी जानिब से दलाइल दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन अली मीन गंडापुर साहब का मामला भी बड़ा संगीन होता जा रहा है। उनके खिलाफ नाज़रीन जो मुकदमा है, तो कल जस्टिस अब्बास सिपरा साहब ने शदीद बरहमी का इजहार किया था कि इस केस में एक मुल्ज़म हाज़िर होता है तो दूसरा मुल्ज़म जो है वो लापता हो जाता है, गैर हाज़िर हो जाता है। तो ये जो है वो जो एक ट्रेंड अपनाया गया है ये नहीं चलेगा। तो आज जस्टिस जज अब्बास सिपरा साहब ने खुसूसिया समाअत का जो हुक्मनामा था जिसमें अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जो है ATC अदालत ने यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जारी किए थे, वो अरेस्ट वारंट जो है वो नाकाबिले ज़मानत जारी कर दिए गए हैं। और फैसले में जज अब्बास सिपरा साहब ने यह लिखा है कि अप्रैल 2024 से जो है अली अमीन गंडापुर साहब पेश नहीं हो रहे, तो लिहाजा उनकी जो दरख्वास्त है हाज़िरी से इस्तिस्ना की उसको मुस्तरद किया जाता है और नाकाबिले ज़मानत उनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए जाते हैं। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन आज जज अफजल मंजूका साहब की अदालत में इद्दत निकाह केस की समाअत भी हुई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का मुकदमा भी था और इद्दत निकाह केस में सलमान अकरम राजा ने पेश होना था। तो दलाइल तो दिए आज इद्दत निकाह केस में सलमान अकरम राजा साहब ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे चूँकि समाअत थी और जज साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से कहा कि आपके पास आज का दिन भी है, कल का 3 जुलाई का दिन भी है, मैंने 8 जुलाई तक इस केस का फैसला करना है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी है तो फिर 11 बजे से पहले जो इस केस में वक्फा कर दिया गया। लेकिन आज की समाअत में सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल में कहा कि बल्कि जज साहब ने उनसे सवाल पूछा कि इस केस में जो एक सवाल है वो ये है कि जब तलाक हो जाती है तो एक राइट जो है वो खामंद का रहता है शरई तौर पे दोबारा रुजू करने का, लेकिन ये जो दोबारा रुजू करने का सवाल है ये एक सिविल क्वेश्चन है, ये फौजदारी क्वेश्चन नहीं है। तो इस फौजदारी मुकदमे में इस सिविल सवाल का क्या ताल्लुक़ बनता है, फौजदारी केस में क्या लिंक बनता है। तो इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब को कहा गया है इमरान खान साहब के वकील को कि आप इस सवाल के ऊपर हमारी मामलत करें। तो अदालत ने सलमान अकरम राजा साहब के रिक्वेस्ट पे जो मुकदमे की समाअत है इद्दत निकाह केस में उसको कल नाज़रीन 11:30 बजे तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक ले इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।